Hello friends, my name is Shilen Pandey. Today I welcome you in my channel Galaxy Candid Education. Today we are going to learn very interesting topic, chemical bond. What is a chemical bond? The bond between a two chemical reaction or element is called a chemical bond. Before starting this topic, I remind you please subscribe my channel and click the bell icon to get more updates. So we start this topic, chemical bond. तो केमिकल बॉन्ड होता क्या, जो बॉन्ड क्रिएट होती है, जो कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है दो एलिमेंट के बीच में, उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. केमिकल बॉन्ड जैसे ये, अब हम एग्जांपल से पहले ये आपको जरूर बता देना चाहते हैं केमिकल बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं. पहला इलेक्ट्रोवैलेंट केमिकल बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट जो जब मेटल एक इलेक्ट्रॉन दे और नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन ले तो उस समय इलेक्ट्रोवैलेंट केमिकल बॉन्ड का क्रिएशन होता है. तो पहले मेटल के बारे में समझ लेते हैं. केमिस्ट्री के हिसाब से मेटल वो होता है जो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, और केमिस्ट्री के हिसाब से नॉन मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन ले ले. तो हम एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट का. पहला लेते हैं सोडियम, दूसरा क्लोरीन. तो फर्स्ट वी सी the atomic number of sodium. The atomic number of sodium is 11, and now we see atomic number of chlorine. The atomic number of chlorine is 17. So we can check according to a cell theory, law of cell. The first cell of any element, first cell of any element means first cell of atom is always have two electrons, and last cell of atom or any element have 8 electrons. So here, according to a law of cell, we keep the electron. So we can take sodium. This is the nucleus of sodium. Here one cell, ये न्यूक्लियस है सोडियम का, इधर एक सेल. और लॉ के हिसाब से जो फर्स्ट सेल में होता है, फर्स्ट सेल में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. तो जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही प्रोटॉन्स. तो एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, प्रोटॉन्स भी 11 होंगे. तो पहले ये हो गया न्यूक्लियस सोडियम का. फर्स्ट सेल में लॉ के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. फर्स्ट सेल में लॉ के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ये कैसे होता है, जैसे हम ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे एटम के अंदर कैसे होता है पार्ट. तो आप ले लीजिए सोलर सिस्टम. जैसे आप एग्जांपल है ये सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम जैसे बीच में सन होता है, वैसे ही एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है. और जैसे सारे प्लैनेट अपने ऑर्बिट पे सन का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के बगल में ऑर्बिट बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो भी चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस का. ये तब इसमें न्यूक्लियस के पहले ऑर्बिट में, तो सोडियम का ये न्यूक्लियस है, उसके पहले ऑर्बिट में लॉ के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. लॉ के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो न्यूक्लियस के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया. सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया. अब बचा 9 इलेक्ट्रॉन्स. अब दूसरे ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि आखिरी सेल, दूसरा वाला आखिरी सेल होगा, क्योंकि आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रख देंगे, तो उसके पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है सोडियम के पास. तो सोडियम है मेटल है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी नॉन मेटल को देगा. और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर होता है 17. तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स और उतना ही प्रोटॉन्स होते हैं. तो क्लोरीन में 17 एटॉमिक नंबर है, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स होंगे. तो क्लोरीन का ये न्यूक्लियस पहले ऑर्बिट में 2 रख लेते हैं,
बचा 15। पहले ऑर्बिट में 2 रख लेते हैं, बचा 15। फिर दूसरे ऑर्बिट में 8 रखते हैं, 8 रखने के बाद बचा 7। तो 7 है तो एक और ऑर्बिट जरूर फॉर्म करेगा, क्योंकि आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जब 7 है तो वो लॉ फॉलो करेगा, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दूसरे ऑर्बिट में हम 8 इलेक्ट्रॉन धर लेते हैं। जो तीसरा ऑर्बिट है वो लास्ट ऑर्बिट होगा इसका, वो लास्ट सेल होगा उसका, मतलब ये क्लोरीन का लास्ट सेल तीसरा सेल होगा। तो इसमें 3 सेल्स होंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। उसको लॉ फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो ये नॉन मेटल हो गया क्लोरीन। और सोडियम को लॉ फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो वो मेटल हो गया। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही ये अपना लॉ फॉलो करेगा और क्लोरीन माइनस हो जाएगा, तो क्लोरीन के ऊपर निगेटिव साइन आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि क्लोरीन के पास पहले, मतलब क्लोरीन के पास अभी 17 इलेक्ट्रॉन हैं, और मतलब प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है। तो अब वो लेगा जब, तो उसके पास 18 प्रोटॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, तो दोनों माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। जो -1 बचेगा उसके पास माइनस साइन होगा, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस साइन लगेगा। और सोडियम में क्या होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, उसके पास 11 प्रोटॉन है और बचा 10 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास +1 का चार्ज बचेगा, तो सोडियम पे +1 लगेगा। तो ऐसे ही ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक देना एक लेना। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब कोई आपस में शेयरिंग करना, मतलब आपस से शेयर कर ले, उसे कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन हमेशा, अगर आपके पास एक हाइड्रोजन है जिसके पास एक ही एटम है, वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाएगा। और उसको लॉ फॉलो करने के लिए उसके आखिरी ऑर्बिट में, मतलब उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, एक ही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो उसको चाहिए कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो वो 2 हाइड्रोजन क्यों हमेशा लिखाता है? क्योंकि 2 हाइड्रोजन एक साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे, तो मतलब कि वो ऐसे हो जाएंगे। जैसे ये ऑर्बिट है, बीच में न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, बीच में न्यूक्लियस है, दोनों शेयर कर लेंगे। तो उनके पास, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे ये अपना कोवैलेंट बॉन्ड का वो करते हैं। और हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल में ही यूज होता है। इसका डिफिनेशन होता है द बॉन्ड क्रिएटेड बाय नॉन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ऐसे अपडेट्स के लिए। थैंक यू।